ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੱਕ ਜੋ ਲਾ ਲੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। डर किसके लिए रहे हैं? युवाओं के लिए डर रहे हैं। बॉर्डर इस तरह का है जैसे दो देशों का बॉर्डर हो। पूरे कर देते तो हमारा क्या दिमाग खराब हुआ है कि यहाँ पर बैठे हैं? एक बार फिर से पूछना चाहूंगा, क्या आप तमाम युवा लोग अगर यहाँ से आपको आदेश आता है तो क्या आप आगे, आपको लगता है कि ये जो रास्ते में रुकावट है आपके लिए है, क्या आप इनको पार करके आगे दिल्ली तक जा पाएंगे? ये हमारे लिए कुछ नहीं है। जाएंगे बिल्कुल दिल्ली कूच करेंगे। संघू बॉर्डर पंजाब से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप। एक तरफ मेरे पीछे किसान हैं और दूसरी तरफ जवान हैं। आप देख सकते हैं, मैं अपने सहयोगी से अपील करूंगा एक बार दिखाएं। दूसरी तरफ जवान हैं और एक तरफ मेरे पीछे किसान हैं। और ये जो बीच की खाई है इसे पाटने के लिए, ना पाट पाए किसान, इसके लिए एक सीमा बना दी गई है। 7 दिन हो चुके हैं यहाँ पर किसानों को यहाँ पर बैठे हुए। दिल्ली कूच करने की किसानों की मांग, कहीं ना कहीं 4 बार सरकार से मीटिंग हो चुकी है। कल भी केंद्र सरकार के मंत्रियों से लगातार मीटिंग हुई, 1 बजे तक मीटिंग समाप्त हुई, जिसमें केंद्र सरकार ने कुछ ऑफर दिए। उससे लेकर किसान संगठनों का कहना है कि 21 तारीख तक उस पर चर्चा करेंगे और 21 तारीख की सुबह बताएंगे। अगर कोई आपसी सहमति बन पाती है तो ठीक है, आंदोलन की वापसी होगी, नहीं तो दिल्ली कूच जारी रहेगा। 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक तमाम आंसू गैस के गोले, बुलेट्स, प्लास्टिक बुलेट्स, रबर बुलेट्स इन पर दागी गई, जिसमें से एक किसान की मृत्यु भी हुई, शहादत भी हुई। मैं आपसे जानना चाहता हूं, 13 तारीख से आप लोग यहाँ पर हैं, 7 दिन हो गए हैं। दिल्ली में पिछली बार जब आंदोलन हुआ 13 महीने आंदोलन चला, क्या आपको लगता है कि सरकार आपकी मांगों पर कोई फैसला ले पाएगी, सरकार मांगे मानेगी? क्योंकि 13 महीने पिछली बार बैठाया था आप लोगों को। देखो ये था मोदी दे सरते है। हाँ, मोदी दा बाहर तुरया फिरदा। हाँ, जेड़ी ओदी जनता है, हिंदी में अगर बोल पाए तो, क्योंकि दर्शक हमारे हिंदी में जी। जो इसकी जनता है ना, हाँ, तो वो जनता तो यहाँ पर है। हाँ जी। वो वहाँ बाहर क्या कर रहे हैं? हाँ, उन्हों को किसानों की बात सुननी चाहिए। हाँ, किसानों के बात सुन के उसका मसला हल करना चाहिए, क्योंकि मसला हल होगा तभी ये किसान जाएंगे। नहीं तो यहाँ पर जब दिल्ली कूच करने का जो भी बड़े लीडर हैं वो काल देंगे तो आगे भी जाएंगे, चाहे हमारी मौत हो जाए, चाहे हमको जो कुछ भी करना पड़े करेंगे, लेकिन दिल्ली जरूर जाएंगे। नहीं, मौत हो जाए ऐसी बात क्यों कर रहे हैं आप? जरूरी थोड़ी है कि आगे कार्रवाई हो, आगे कुछ ऐसे कदम उठाने पड़े। आप भी कोशिश करिए, सरकार भी कोशिश कर रही है, 4 मीटिंग हो चुकी है, कोई बीच की सहमति बन पाए? नहीं, अगर सहमति बन पाई होती तो हमें काल आ जाती। हाँ, ये अपनी सहमति बन गई है, जो सहमति तो बनी नहीं है। हाँ, जो सानू हमें चाहिए, हाँ, जो हमें चाहिए वो मिल नहीं रहा, हाँ, तो हम सहमति कैसे समझेंगे? हाँ, MSP का जो कमेटी बनाने की वो बात करी है, हाँ, आगे कमेटी 2 साल हो गए हैं, कमेटी ने कुछ नहीं किया। इनका कहना है कि कमेटी की बात पहले भी की गई, कमेटी पे कमेटियां बनती गई, लेकिन अभी तक निर्णायक कोई भी चीज़ सामने निकलकर सामने नहीं आई। इनकी मांगे पूरी नहीं हुई। कहीं ना कहीं आपकी मांग यही है कि मोदी जी ने जब पिछली बार जो 3 काले कानून वापस लिए थे, उसके अलावा जो वादे किए थे, इनका यही कहना है कि प्रधानमंत्री ने जो वादे किए वही वादे पूरे नहीं करे। कैसे देखते हैं? पूरे नहीं किए, इसलिए तो हम आए हैं यहाँ पर। हाँ, ये पूरे कर देते तो हमारा क्या दिमाग खराब हुआ है कि यहाँ पर बैठे हैं? हम सर्दियों में बैठे, हम गर्मियों में बैठे, हमारा क्या सर भरा हुआ है। इसलिए हम बोलते हैं कि मोदी जी को बात करनी चाहिए, अमित शाह को बात करनी चाहिए, गृह मंत्री को। वो बोले अगर वो किसान का हित में है, बोल रहे हैं कि किसान के हित में हम, तो किसान के हित में जो फैसले किसान के लिए आपने किए हैं, स्वामीनाथन की रिपोर्ट है वो लागू करे, जो NSP है वो लागू करे, जो किसानों पर पर्चे डाले गए हैं वो रद्द करे। बीजेपी कहती है कि स्वामीनाथन को तो भारत रत्न उन्होंने दिया, किसानों की लगातार मोदी जी बहुत इज्जत करते हैं, किसानों का बहुत सम्मान करते हैं, ऐसे बड़े बड़े दावे बीजेपी कर रही है। वो कर रहे हैं कि मुए के बाद जो रतन दिए का क्या फायदा? जो उनके जो स्वामीनाथन का रिपोर्ट आई है वो नहीं दे रहे, तो क्या सम्मान है उसका? वो रतन क्या हुआ, जेब में पाके घूमेंगे? इनका कहना है भारत रत्न तो दे दिया स्वामीनाथन को, लेकिन जो उनकी रिपोर्ट थी
उस पर अभी तक उसकी रिपोर्ट को अभी तक लागू नहीं किया सरकार ने। भारत रत्न मात्र दे दिया, लेकिन उनकी बात को लागू नहीं किया, है ना कहीं यही है C2+50 को लेकर जो बातें हैं। अच्छा, बुजुर्ग एक किसान की शहादत हो गई, वहाँ से भी जवानों से भी एक खबर आ रही है कि दो एक की जवान हुई है, दो की, हाँ, एक की नहीं दो की हुई है। तो बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ, पिछली बार 750 से अधिक किसानों की शहादत हुई। उनका आप बुजुर्ग हैं, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 76 साल है। 76 साल है, फिर भी आप यहाँ खड़े हैं। आपको नहीं लगता कि आप लोगों को, बुजुर्गों को कम से कम थोड़ा पीछे होना चाहिए या घर पे होना चाहिए, युवा आगे रहें? एक मिनट मेरी बात सुनो, युवा को आगे कर देंगे हम लड़ किसके लिए रहे हैं? युवाओं के लिए लड़ रहे हैं। हम तो खा चुके हैं जो कुछ है, तो उन्होंने खाना है। आने वाली नस्लों के लिए लड़ाई है। आने वाली नस्लों के लिए लड़ रहे हैं हम। हम अपने लिए नहीं लड़ रहे, हम उनको याद कराने के लिए लड़ रहे हैं। उनका जो हक है उनको दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। लगातार एक सवाल और उठता है, क्योंकि देखिए मैं पत्रकार हूँ, मेरा काम है सवाल करना, तो इसे आप और तरीके से मत लीजिएगा। सवाल लगातार एक मीडिया का समूह ये उठाता है, बीजेपी के समर्थक ये उठाते हैं कि आखिर पंजाब के किसानों को ही क्यों दिक्कत होती है, पंजाब के किसान ही क्यों बार बार आंदोलन में बैठ जाते हैं? देखिए, मीटिंग में भी बाहर के किसान गए हैं, साथ में किसान आगू सभी देश के किसान इसमें शामिल हैं। निश्चित तौर पर जगह जगह इस आंदोलन को लेकर लोग इकट्ठे हो रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, मैं आपकी बात से सहमत हूं। सारे देश में अपने भोपाल में जो किसानों को बंधक बनाया गया वो सारे मीडिया में आया है, सभी लोग जानते हैं। तो इस बार सरकार किसी को भी गुमराह नहीं कर पाई। अच्छा, आप लोग दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि दिल्ली जब जाएंगे तो स्थितियां बिगड़ेंगी? पिछली बार भी जब दिल्ली गए थे और 26 तारीख की वो बात आपको याद होगी, किस तरह लाल किले में वहाँ पे जाके जो हंगामा हुआ था और स्थितियां बिगड़ी थी। तो ये टकराव होगा, क्या किसी तरह इस टकराव को नहीं रोका जा सकता है? ये देखिए, टकराव के लिए अगर सरकार संवेदनशील हो तो अब तक हल निकला होता। पिछली बार कितने दौर की मीटिंग हुई, लेकिन इस बार फिर से जीरो से शुरू किया। बात कर रहे हैं, इस बार 4 मीटिंग हो चुकी है, बात तो कर रहे हैं। वही बात है ना, फिर से जीरो से शुरू हुआ ना। पिछली बार भी MSP के मुद्दे पर बात हुई थी, लेकिन इस बार फिर से जीरो से शुरू कर रहे हैं वो। तो उसके लिए सरकार की क्या संवेदनशीलता है वो तो दिख रही है हमें। जी, जिस तरह लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, सरेआम वो जो वीडियो है उसको देखते हैं तो कहीं ना कहीं संवेदनाएं अपने आप से अंदर से निकलती हैं। क्या आपको लगता है कि उन किसानों की जो शहादत हुई और जो किसान गंभीर रूप से घायल हुए, सरकार ने जो उन्हें वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए, क्या ये भी एक अहम मांग है आपके लिए? बिल्कुल बिल्कुल जी, जो भी उनको समर्थन मिलना चाहिए सरकार की ओर से, कुछ भी नहीं मिला है तो वो तो बिल्कुल चाहिए, वो तो बनता ही है। जो मिश्रा टेनी है जो उसमें सबसे बड़ा आरोपी है, अभी तक वो MP है, उस पर कोई कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। अगर कार्रवाई नहीं, मतलब इसका मतलब यही है ना कि जो भाजपा के अपने मंत्री हैं उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं है। सरकार का वो पिछली बार भी 750 से ऊपर किसान जो शहीद हुए हैं उनके लिए भी एक बार कुछ एक शब्द नहीं बोला गया कि हमारे देश के ही जवान थे ना, बाहर से तो है नहीं है। मेरा एक और सवाल है आपसे, और ये काफ़ी गंभीर सवाल है। पिछले कुछ सालों में कई आंदोलन हुए, अभी कुछ ही दिनों पहले जंतर मंतर पर पहलवानों का आंदोलन हुआ, वो 2 महीने लगातार बैठे रहे और उनकी कोई मांगों पर सरकार कुछ नहीं कर पाई, उन्हें घसीट कर जंतर मंतर से उठा के फेंक दिया गया। जिस तरह से ये लोकतंत्र हो ही ना, डेमोक्रेसी हो ही ना, देश के वो पहलवान जिन्होंने देश का मान सम्मान विश्व स्तर पर बढ़ाया था, उन्हें घसीट कर फेंक दिया गया। आंदोलनों को कुचला जा रहा है। क्या आपको लगता है ऐसे में ये सरकार, जिसे अब निरंकुश सरकार कहने लगे ये लोग, क्या ये सरकार ऐसे में आप लोगों की को गंभीर ले पाएगी, आप लोगों की बातें मांगे पाएगी? और जिस तरह से कीले लगाई गई हैं, आंसू गैस के गोले दागे गए आप लोगों के ऊपर, रबड़ बुलेट्स दागी गई, कई किसान घायल हुए, तो क्या आगे आप बढ़ पाएंगे? और क्या अब ये सरकार आंदोलनों को सीरियस ले रही है? क्या लगता है कि सरकार निरंकुश बन चुकी है? देखो, हम बोलते हैं हम डेमोक्रेसी कंट्री है, इंडिया जो है सबसे बड़ा देश, पूरे विश्व भर में बोलते हैं कि डेमोक्रेसी कंट्री है। आपने बोला जो भी जहाँ कोई अपना राइट टू फ्रीडम के लिए, जहाँ अपने अधिकारों के लिए बात करता है उसको कुचला जाता है, चाहे वो हमारे पहलवान हो। देखो, हमारे पहलवान है, अगर उन्होंने कोई पदक लिया है वो किसके लिए लिया? इस देश के लिए लिया। अगर उसकी मांगे नहीं पूरे करेंगे उनको कुचला जाएगा, उनका आंदोलन तहस नहस किया जाएगा। ये एक तरफ से सरकार जो डेमोक्रेसी ने एक हिटलर की तरह काम कर रही है। सिर्फ आप देख सकते हैं कि किसानों और मजदूरों का जो आंदोलन है उसमें सरकार पिछली बार भी चुकी थी, लोगों को भी विश्वास है कि अगर कुछ एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगा, राम मंदिर का अभी प्राण प्रतिष्ठा कर दी प्रधानमंत्री ने,
हिंदू मुसलमान को लेकर एक लहर तो पहले से ही बना रखी है, लोगों के अंदर एक जो अफीम बोया जा रहा है धर्म को लेकर। तो क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री तो अब एक पृष्ठभूमि बना चुके हैं कि वो एक हिंदू राजा बन चुके हैं और हिंदू राष्ट्र की बात भी लगातार हो ही रही है, तो क्या आपको लग रहा है कि लोगों के लिए हिंदू मुसलमान राम मंदिर ये बहुत अहम हो चुका है? लोगों को अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहीं किसान बैठे या कहीं जवान बैठे रहे, सालों भर बैठे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता? देखो, ये सरकार की एक पॉलिसी है। सरकार इसको एक धर्म का मुद्दा बनाना चाहती है, लेकिन आप देखेंगे लोग उतने अभी सभी अवेयर हो चुके हैं, वो इस मुद्दों पर जो धर्म का मुद्दा है उस पर नहीं जाएंगे। ठीक है, हमें मतलब जो भी कोई हिंदू का बनाया है हमें उसमें कोई आशंका नहीं, ठीक है, उनका धर्म है, उनके लिए बनाना चाहिए। लेकिन बात ये है जो बेसिक औरों के फंडामेंटल है, जो मतलब उनके राइट्स हैं, उनको अब कुचले नहीं, उनको भी बराबर एक साथ करें, क्योंकि इस देश में जो सुभाष चंद्र बोस जी ने, जहाँ अपने अंबेडकर जी ने जो बनाया है संविधान, वो सभी के लिए एक है, ये नहीं किसी एक कित्ते के लिए है। इसको सभी को बचाने के ताई हमारा जो इंडिया है वो, क्योंकि सभी भाषाओं का, सभी धर्मों का फिर एक गुलदस्ता बन पाएगा अगर इसको सभी को साथ में लेकर चलेंगे। तो आप एक बार फिर से तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ तमाम किसान थे और देखिए पीछे तमाम RAF की फोर्स, CRPF की फोर्स, उसके पीछे हरियाणा पुलिस और भारी बैरिकेड, कीले और उसके बाद कंक्रीट के, सीमेंट के बड़े बड़े बैरिकेड बना दिए गए हैं कि किसान इसे लांघ कर किसी तरह जाना पाए। तमाम यहाँ पर युवा मौजूद हैं। एक बार मैं युवाओं से भी बात करना चाहूँगा, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, रबड़ बुलेट्स दागे जा रहे हैं जी, क्या आगे का रास्ता पार कर पाएंगे? इतना आसान होगा पिछली बार के तरह? क्योंकि अब पिछला एक्सपीरियंस ले चुकी है सरकार और पुलिस भी, उसी तरह के इंतजाम भी किए गए। सरकार जो मर्जी कर ले, असी पार जावांगे, जितों मर्जी तक जो ला ले, पर असी पार कर देंगे। पंजाबियों जज्बा बहुत हुंदा। लेकिन एक बात बताइए, कैसे पार जाएंगे? जब जाएंगे टकराव होगा तो नुकसान आपका भी होगा, वो भी किसान के बेटे हैं। कोई चक्कर नहीं, असी नुकसान तो डरते नहीं हाँ, कोई चक्कर नहीं, असी जान अपनी देने को तैयार हाँ, सानू कोई चक्कर नहीं। तो जान देने को तैयार हैं, लेकिन आगे बढ़ेंगे। अगर यहाँ से आपके आगुओं का आदेश आता है तो आप आगे जरूर बढ़ेंगे, चाहे किसी भी तरह की बैरिकेड हो। बता दिया है 28 स्टेट आए, ऐसा बॉर्डर कभी देखा कहीं? ये साडे को क्यों हट च केड़ी चीज है, केड़ा जज्बा वा साडे कोई डर रहा? मैं बिल्कुल यही बात बता रहा था कि ये बॉर्डर इस तरह का है जैसे दो देशों का बॉर्डर हो, दो देशों के बीच की कोई अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर खींच दिया गया हो, लेकिन ये किसानों को रोकने के लिए इस तरह के बॉर्डर बनाएंगे। जी, बात पूरी। खट्टर ने दिता ना बयान कि हमको पंजाब से कोई मतलब नहीं, तो ठीक है, रहने तो इधर ही हमको कर दो बॉर्डर कर दो हरियाणा और पंजाब का, ये तो फायदा है। और क्या? तो मैं एक बार फिर से पूछना चाहूंगा, क्या आप तमाम युवा लोग, अगर यहाँ से आपको आदेश आता है तो क्या आप आगे, आपको लगता है कि ये जो रास्ते में रुकावट है आपके लिए है, क्या आप इनको पार करके आगे दिल्ली तक जा पाएंगे? ये हमारे लिए कुछ नहीं है, जाएंगे बिल्कुल दिल्ली कूच करेंगे। जी, हम तो सिर्फ अपने लीडरों का इंतजार कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि जो जबर का मुकाबला है थोड़ा सब्र से करना चाहिए। बड़ी बड़ी कीलें लगाई गई हैं ट्रैक्टरों का टायर पंचर करने के लिए। ट्रैक्टर जब जाएंगे इनके टायर पंचर होंगे, हम इन हाथों से उखाड़ देते हैं। हाँ, हमारे आगे कुछ नहीं। हमने गाड़ी भी है लगाई गई थी, लगाई गई थी बोलो, लगाई गई नहीं बोलो, वो जो सभी उखाड़ कर लाए हैं। लगाई थी वाला लफ्ज बोलो, लगाई वाला ना बोलो। मैंने आपको बताया भी यहाँ तक बैरिकेड थे, कई किले के थे। लगाई थी, उखाड़ के ले आए हैं। अभी आगे भी तो होंगी। आगे कील वाली नहीं है, दूसरी है, वो हमारा 2 मिनट का इशारे का काम है बस। 2 मिनट का जो ज्यादा काम था ना वो हमने पहले दिन कर डाला है, अभी है जो छोटा मोटा रह गया। मैं आप लोगों का साफ तौर पर सरकार से ये कहना है कि हमें शांति प्रिय दिल्ली जाने दें, हमारे लिए रास्ता खोल दें। हमारी तरफ से टकराव की कोई भी ऐसी हमारी आवश्यकता नहीं है टकराव करने की, हमारी तो लेकर सिर्फ मांगों की है। हमारी मांगे पूरी कर दें, जहाँ से कर दें तो हम वापस जाते हैं। आज सुबह कर दें, ऐलान कर दें, जैसे पहले मोदी जी ने किया था, तो ऐलान कर दें तो हम जाएंगे। हम तो मीट के भी नहीं जाते, हमने क्या लेना है इसके साथ बैठकर। तो तमाम किसानों का यही कहना है कि वो सरकार से उम्मीद करते हैं और कि सरकार उनकी मांगों को मान ले या फिर उन्हें शांति प्रिय रूप से दिल्ली जाने दे, ताकि वो दिल्ली कूच कर पाएँ और अपनी बात देश की राजधानी पर जाकर रख पाए। उनका कहना है कि देश की राजधानी है, क्या किसानों का हक नहीं कि वो देश की राजधानी पर जा पाएँ। तो हम आपको लाइव तस्वीरें शंभू बॉर्डर से दिखा रहे थे।
ट्रैक्टरों की बड़ी कतार 4 से 5 किलोमीटर दूर तक यहाँ पर ट्रैक्टरों की बड़ी कतार आपको दिखेगी। लगातार शंभू बॉर्डर से हम आपको ऐसे ही किसानों से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। कल सरकार ने किसानों को एक ऑफर दिया है जिसको किसान संगठन आपस में विचार करेंगे और 21 तारीख की एक डेट दी गई है कि 21 तारीख तक विचार कर वो उस ऑफर का जवाब देंगे कि यह आंदोलन आगे चलेगा, यानी दिल्ली के लिए रवाना होगा, यानी यहाँ से आगे बढ़ सकेगा और अगर आगे बढ़ेगा तो टकराव होगा, ये निश्चित तौर पे। इसलिए हम भी उम्मीद करते हैं कि ऐसी नौबत ना आए, टकराव ना हो, किसी की हानि ना हो और कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकले। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी रोहित थे। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। लगातार शंभू बॉर्डर से किसानों से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।